हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जाम। इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल 8 चैप्टर 8 डेटा कंपाइलेशन बाय आरबीआई फॉर एक्सपोर्ट, ये एक फंक्शन जो आरबीआई के इससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का, कितने डेप्थ में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम को अगर आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो आरबीआई के कई फंक्शंस है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट्स। वन ऑफ द फंक्शंस इज द डेटा कंपाइलेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो डेटा कंपाइल आरबीआई कैसे करता है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड ईडीपीएमएस, इंपोर्ट से रिलेटेड आईडीपीएमएस, ये सब मेंटेन करता है। वी हैव ऑलरेडी सीन, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आरबीआई के बाकी क्या फंक्शंस है, इट एक्चुअली एक्ट्स एज द फॉरेक्स के रिजर्व्स मेंटेन करता है, ऑल्सो जो एक्सचेंज रेट है उससे मैनेज करता है। आरबीआई ऑल्सो टेक्स केयर कि जो ऑथराइज डीलर है फीमा एक्ट के थ्रू उसे डेजिग्नेट किया जा सके, एंड ऑल्सो इट कंपाइल्स द डेटा एज आई टोल्ड यू विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो डेटा कंपाइल कैसे करता है, तो data is collected from the authorized dealers, goes into the compilation of national level, international level, status of forex flows, overall international assets, liabilities of the country को depict करता हुआ data अच्छे से बनाया जाता है। This data being crucial for management of international trade relationship, RBI under FEMA regulations ये particular data जो है वो कलेक्ट करता है, एंड ऑल्सो पेनलाइज करता है अगर कोई नॉन सबमिशन, रॉन्ग सबमिशन, डिलेड सबमिशन करता है ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, अभी डेटा सबमिट कैसे किया जाता है, तो डिफरेंट जो एंटिटीज है डिफरेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड, मेनली ऑथराइज्ड डीलर्स है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो फॉरेक्स रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड है, उनको रिपोर्ट करते हैं टू आरबीआई थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो वी विल सी द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स जो सबमिट किया जाता है आरबीआई को विद रिस्पेक्ट टू द एक्टिविटीज। तो फेटर्स आर रिटर्न फॉर्म है जिसमें बैंक वाइज सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन, ऑल द ऑपरेशन से रिलेटेड 14 डेज का डेटा जो है वो सबमिट करते हैं। राइट, बैल स्टेटमेंट जिसमें नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स जो इन बैंक्स में ओपन है या फिर उनके अकाउंट्स ओपन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कितना कितना बैलेंस इन नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स में वो प्रोवाइड किया जाता है। स्टार्ट 5 ये जो फॉर्म है इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक्स अकाउंट जो एनआरआईज के लिए ओपन किया जाता है फॉरेन करेंसी बेस्ड, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब दो जो रुपी बेस्ड अकाउंट्स है जो एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, दैट इज एनआरई एंड एनआरई डिपॉजिट अकाउंट, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टैट 8 के थ्रू, स्टैट 8 फॉर्म के थ्रू जो है स्टेटमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक्स टू द आरबीआई। एनआरडी सीएसआर विच इज कंसोलिडेटेड डेटा ऑन द नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स। ठीक है, नॉन रेजिडेंट्स का सारा जो डिपॉजिट है उससे रिलेटेड कंसोलिडेटेड डेटा आपको ये एनआरडी सीएसआर स्टेटमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स क्वार्टरली डेटा प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड, स्टेटमेंट ऑन रेमिटेंस सेंट अंडर द एलआरएस। ठीक है, मंथली बेसिस पे इससे रिलेटेड स्टेटमेंट भी बैंक्स एंड ऑथराइज्ड डीलर्स को प्रोवाइड करना होता है कि एलआरएस के अंडर कितना आपने रेमिटेंस अमाउंट एंड मनी जो है ट्रांसफर किया हुआ है। ठीक है, ऑथराइज्ड डीलर अलाउ रेमिटेंसेस बाय रेसिडेंट्स और इसका मैक्सिमम अमाउंट एज वी नो 250,000 यूएस डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर होता है। करंट कैपिटल ट्रांजैक्शन जितना भी नंबर ऑफ जो है ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। स्कीम इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट के लिए, एज वी ऑलरेडी नो। स्टेटमेंट ऑन ट्रेड क्रेडिट लाइक बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। फेमिस के थ्रू फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन से रिलेटेड डेली बेसिस पे डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप ये फ्रीक्वेंसीज भी देखते जाएंगे कितना कितना टाइम पीरियड के बाद आपको ये डेटा प्रोवाइड करना है। देन ईसीबी टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से रिलेटेड यू हैव टू प्रोवाइड द एक्चुअल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू आरबीआई अंडर द फीमा एक्ट। ठीक है, अब रिटर्न्स भी फाइल करते हैं कई बार, जो भी आपने डिफरेंट हम कह सकते हैं कि पेमेंट्स कर दिए हैं तो उसके रिटर्न्स फाइल करने होंगे। रिटर्न स्टेटमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड टू आरबीआई इलेक्ट्रॉनिकली बाय ऑथराइज्ड डीलर्स। तो जो भी रिटर्न आपने टैक्स हो गया जो भी है एज अ बैंक या फिर एक्सपोर्टर यू हैव फाइल्ड, यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट टू आरबीआई। ठीक है,
ये सारा कुछ है जो फाइल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी के द्वारा आरबीआई ने ये चेक करने की कोशिश की कि इतने सारा डेटा, ये सब इतने फॉर्म्स फिल करना, कितना ज़्यादा कंप्लायंस हो जाता होगा, तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। कंप्लायंस मीन्स अ लॉट ऑफ जो है प्रोसीजर्स को फॉलो करते करते हम एक्चुअल प्रोसेस ही भूलते जाते हैं, तो उतने प्रोसीजर्स को रिड्यूस करके सिंगल विंडो बनाया जा सकता है क्या, ये सारे प्रोसेस को, ये चीज़ चेक की जा रही है बाय द रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। पहले बनाया था इसी तरीके के एक बॉडी को, अब 2.2 यानी कि वंस मोर इट वाज मेड। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इसके क्या है, रेगुलेटरी सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिव बनाने, कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना, फीडबैक लेना, एग्जामिन सजेस्ट करना, एंड एनी अदर इश्यू है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सॉल्यूशंस बताने हैं। तो रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी आरबीआई ने 250 पीरियोडिकल रिटर्न्स को डिसकंटिन्यू कर दिया कि अब हमें ये पर्टिकुलर रिटर्न्स को लाने की ज़रूरत, करने की ज़रूरत नहीं है, आरबीआई को बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर दूसरे जो फॉर्म्स है उसमें छोटा छोटा कॉलम डाल के मर्ज कर दिया। एलिमिनेशन ऑफ पेपर बेस्ड रिटर्न, 65 रेगुलेटरी रिटर्न्स को हमने रिड्यूस कर दिया, पेपर बेस्ड जो रिक्वायर्ड थे अर्लियर। ओके, सो ये सारा कुछ हमने डेटा कंपाइलेशन एंड इससे रिलेटेड टू आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट डेटा ये चीजें देखी। ठीक है, नाउ इफ वी सी विच ऑफ दिस आर करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, ऑल्दो मैंने आंसर कर दिया था, बट फिर भी फीमा एक्ट के सेक्शन 11 के तहत आरबीआई जो रेगुलेशंस फीमा एक्ट के अंडर है, वो अगर कोई ऑथराइज डीलर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या पेनल्टी उस पर लगता है, 10,000 रुपये स्ट्रेट मैक्सिमम पेनल्टी, या फिर ईच, अभी फिर भी कंटिन्यू हो रहा है तो ईच डे पे 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको जो है पेनल्टी देना पड़ता है। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, सी नहीं, बी इज द राइट आंसर। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स इन वन गो, तो आप हमारे सुपर क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। बी एफ एम, ए बी एफ एम, बी आर बी एल, इनसे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया इसमें जो है लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के प्रोवाइड किए गए हैं, सो दैट आप ये लाइव क्लास अटेंड करें, एंड लाइव क्लास के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ विच हैव हाई चांसेस टू अपीयर इन द एग्जाम उनको पढ़ें। शॉर्ट नोट्स के थ्रू ईच एंड एवरी चैप्टर के आप नोट्स प्रॉपरली देख लें एंड एग्जाम से पहले उनको यूज़ कर सके फॉर रिविजन। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट में 10 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। CIB 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। द लिंक टू बी पार्ट ऑफ दिस सुपर क्रैश कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।